दादी हृदय पुष्पा जी यज्ञ के आदिकाल से ईश्वरीय ज्ञान में आई। लौकिक परिवार में इन्होंने ही सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और बाद में अपने पूरे परिवार को ज्ञान में ले आई। दादी चंद्रमणि जी इनकी छोटी बहन थी। सन 1954 से लेकर सन 1995 तक इन्होंने बेंगलोर में रहकर निरंतर 41 सालों तक समस्त दक्षिण भारत की सेवा की। 15 जुलाई 1995 को बेंगलोर में ही इन्होंने नश्वर देह का त्याग किया था। हैदराबाद सिंध में रतनचंद जटलमल सुरतानी परिवार भक्ति दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था। रतनचंद जी की कोठी जहाज के रूप में बनी हुई थी। पत्नी का नाम था सीता। इनके 9 बच्चे थे। पहली संतान थी बच्ची जिसका नाम था बड़ी लक्ष्मी। दूसरी थी बम जिसको पार्वती कहते। तीसरी थी छोटी लक्ष्मी। चौथी थी किक्की। 5वीं थी टिक्कन इनको हृदय पुष्पा जी कहते। और छठा था तीर्थ। 7वीं थी मोतिल जो चंद्रमणि दादी जी है। 8वां था परसु जो नवानंद की गोद में गया था। और 9वीं थी पारी जिनको पार्वती कहते। इनमें लक्ष्मी, टिक्कन, मोतिल और पारी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई थी। दादा रतनचंद जी बड़े व्यापारी थे। कोलंबो में उनकी 3 बड़ी दुकानें थीं। टिक्कन बचपन से ही बहुत भाविक थी। एक दिन घर में बैठी हुई थी कि अचानक उनको आभास हुआ कि कोई बुला रहा है। उनको यह महसूस होने लगा कि श्री कृष्ण बुला रहा है। वह सोचने लगी कि श्री कृष्ण कहाँ है। इस तरह के अनुभव उनको बार बार होने लगे। वह सोचने लगी कि वह मुझे क्यों बुला रहा है। टिक्कन इस सोच में इतना मगन हो गई थी कि सुध-बुध खो बैठती थी। इसे देखकर दादा रतनचंद जी ने उनको नाम दिया टिक्कन। आगे चलकर लौकिक में उनका यही नाम टिक्कन शाश्वत हो गया। सिंधी शब्द टिक्कन का हिंदी अर्थ है सोच में तल्लीन लड़की। एक दिन जब टिक्कन गीता पढ़ने बैठी तो उस ग्रंथ से एक ज्योतिर्बिंदु प्रकाश फैलाते हुए ऊपर आ रहा था। उस प्रकाश में मुरलीधर श्री कृष्ण भी दिखाई पड़ा। उसके बाद एक अव्यक्त वाणी सुनाई पड़ी कि दादा के पास जाने से मैं तुमको मिलूँगा। इस तरह परमपिता परमात्मा शिव पहले से इनकी बुद्धि रूपी धरनी को तैयार कर रहे थे ताकि ईश्वरीय ज्ञान का बीज सहज रूप से प्रकट हो सके। दादी हृदय पुष्पा जी के शब्दों में उनके ईश्वरीय ज्ञान में आने की कहानी इस प्रकार है। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था, जब भी अपने संबंधियों से किसी की शादी की सूचना मिलते तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरे अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतः चेतना में निर्विकारी जीवन की उत्कंठा थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया, परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रिंचक भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की तरह उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही पति का देहांत हो गया।
मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी वह दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास के पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में ही शरीर छोड़ा था। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था और इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और भी वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी कथा सुनी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की भी धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। यह बात मेरे कानों तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग में गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरस रही थी और उनके सम्मुख जाने से सुख की अनुभूति हो रही थी। बाबा ने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, जानती हो आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, यह संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा बहुत दुख रूप है। तो बाबा ने कहा अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र बनाया और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझसे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इनके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीज़ों से अलग अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्व का शरीर हो कि जो जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है वो आप ही वही हो? मैंने कहा बाबा स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांति स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म शांति स्वरूप में स्थित हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा अनुभव हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई। मैं लगभग 2 घंटे तक उसी सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? तो मैंने कहा मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? तो मैंने कहा मैं एक शांत स्वरूप तथा सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। तो बाबा ने पूछा कि संसार दुख रूप है या सुख रूप है? तो मैंने कहा सुख रूप है। तब बाबा ने कहा अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊँगा। मैं जब बाबा के पास
आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी, अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मचित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माँ को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी से कहा, आप रोती क्यों है? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप है। माताजी को ये बातें बहुत अच्छी लगी। इसने मुझसे कहा कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा से स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया तो बाबा ने कहा, अच्छा मैं उनके पास अभी चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा मेरे साथ चले, मेरी दुखी माँ को शांति देने। हम थोड़ी देर के बाद घर पहुँचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते एक सेकंड में देह भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े ध्यान निमग्न बैठी थी। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाकर शीतल किया। जब मैं और मेरी माँ सत्संग में जाने लगे तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। मुझे देखकर मेरे पिताजी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश रहें। मैंने पिताजी से कहा, आप भी चलो दादा के पास। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को देखकर ही मुझे खुशी हो रही है। मुझे ज्ञान मिला, फिर वहाँ क्या जाना है। पिताजी में सिगरेट, शराब पीने की एवं तामसिक अन्न खाने के दुर्व्यसन थे, इसलिए वे सत्संग आना नहीं चाहते थे। कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। एक दिन मैंने बाबा से कहा, बाबा पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, उसको मेरी याद देना। तो घर आकर मैंने पिताजी से कहा कि बाबा ने आपको याद किया है। यह बात सुनकर पिताजी एकदम स्तब्ध रह गए, जैसे कि बिजली का शॉक लग गया। उन्होंने कहा, क्या बाबा ने मुझे याद किया? चलो अभी चलते बाबा से मिलने। तो पिताजी को लेकर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने पिताजी से पूछा, क्या आप मंदिर जाते हो? तो पिताजी ने कहा, हाँ रोज़ जाता हूँ। फिर बाबा ने पूछा, मंदिर में देवता को भोग लगाते हो? पिताजी ने कहा, हाँ दूध फल लगाता हूँ। बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे मंदिर में जड़ मूर्ति को दूध फल आदि का भोग लगाते हो, लेकिन तुम्हारे इस देह रूपी चैतन्य मंदिर में आत्मा रूपी चैतन्य देवता बैठी है। उसको दूध फल का भोग लगाने के बदले सीढ़ी, बिगरेट, मांस, मदिरा का भोग क्यों लगा रहे हो? ऐसा तामसिक भोग लगाकर चैतन्य मूर्ति और मंदिर को अपवित्र क्यों बना रहे हो? बाबा की ये बातें सुनकर पिताजी में ज्ञानोदय हुआ और बाबा के पैरों को पकड़कर रोने लगे। बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। बाबा ने कहा, ठीक है, पास्ट इज़ पास्ट, अब करेक्शन करो। पिताजी घर आकर अलमारी खोलकर सिगरेट के सारे पैकेट एवं शराब की सारी बोतलों को घर से बाहर फेंकने लगे। उनके चचेरे भाई चाचा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि भैया आप क्या कर रहे हो? इतनी महंगी विदेशी शराब क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। पिताजी ने कहा, नहीं, इन चीज़ों ने ही मुझे पापात्मा बनाया है। इनको तुम्हें देखकर और पापात्मा बनना नहीं चाहता।
उस दिन से पिताजी भी नियमित रूप से सत्संग में जाने लगे और धीरे धीरे हमारा सारा परिवार ही बाबा का बन गया। मैं और मेरी छोटी बहन चंद्रमणि दादी यज्ञ में आई। एक दिन मुझे एक बहन ने कहा, बाजरी की रोटी बनाओ। मैंने तो घर में कोई काम किया ही नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता। मेरे पीछे ही बाबा खड़े थे, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, मनुष्य से देवता बनना आता है, लेकिन रोटी बनाना नहीं आता। ना कहना माना नास्तिक, करना न भी आता हो लेकिन हाँ कहकर बाबा की श्रीमत का पालन करने से बाबा तुमको वह काम करने की कला और शक्ति जरूर देगा। भारत के विभाजन के बाद हम सब कराची से आबू आए और आबू में मैं पानी गर्म करने की सेवा करती थी। एक बार सिद्धपुर का एक साधु ज्ञान समझने आया। बाबा ने उनको ज्ञान और योग के बारे में बताने के लिए मुझे कहा। 2-3 घंटे तक मैंने उनको आत्मा, परमात्मा, 3 लोक, झाड़ और गोले के बारे में समझाया। उसको ज्ञान अच्छा लगा तो जाते समय उसने बाबा से कहा कि आप किसी को सिद्धपुर भेज दीजिए, मैं वहाँ सारी व्यवस्था करके आपको तार भेजूँगा। तो कुछ दिनों के बाद उस महात्मा ने बाबा को 2 तार भेजे कि आप किसी को भेज दीजिए, सारा प्रबंध कर दिया है। तो बाबा ने मुझसे कहा कि बच्ची, तुमने ही उनको ज्ञान समझाया है, तुम ही जाकर वहाँ सेवा करो। मैं आबू से सिद्धपुर अकेली गई। सिद्धपुर में वह महात्मा जी मुझे एक मंदिर में ले गए। वहाँ एक खाली कमरा था, उसमें बिठाकर चले गए और 3 दिन तक आए ही नहीं। बाबा के यज्ञ में 14 साल तक भट्टी में रहकर हम पुरानी दुनिया को बिल्कुल भूल गई थी। अतः यहाँ आकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 3 दिन और 3 रात बाबा की याद में ही बैठी रही उस कमरे में। इसी बीच किसी ने आकर पीने के लिए पानी दिया, मैंने उसे पी लिया। 3 दिन के बाद साधु ने आकर पूछा, आपने क्या खाया? मैंने कहा, योग का नाश्ता किया, योग का ही खाना खाया। वह स्थिति को समझ गया, तुरंत जाकर थोड़ा आटा ले आया, उसी से रोटी बनाकर खा ली। इन 3 दिनों में मुझे कोई भी संकल्प नहीं आया कि इस साधु ने ऐसा क्यों किया, बाबा ने मुझे यहाँ भेजकर ऐसा क्यों किया। मैं तो बाबा की याद में मस्त थी कि बाबा मेरे साथ है, जो भी करना है उसी को करना है। बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है तो मेरी रक्षा करना उसकी ही जिम्मेवारी है। उस दिन मेहसाना में एक युगल को साक्षात्कार हुआ था। उस साक्षात्कार में बाबा ने उनको कहा कि सिद्धपुर में मेरी बच्ची आई हुई है, उसके पास जाओ, उससे तुमको मेरा सत्य परिचय मिलेगा। साक्षात्कार में उनको बाबा ने वह मंदिर भी दिखाया था। वे सीधे मंदिर आए और कहने लगे कि कल हमें आपका साक्षात्कार हुआ है, आप हमारे साथ चलिए, मेहसाना में आपका सारा प्रबंध करेंगे। मैंने कहा, आपके पास आने के लिए मुझे बाबा से छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी मिली तो मैं आऊँगी। बाबा को मैंने पत्र लिखा तो बाबा ने कहा, बच्ची ज़रूर जाओ। उन दोनों के साथ मैं मेहसाना गई। मेहसाना में बहुत बड़ा मकान मिला। उस भाई ने खाने की सब चीज़ों की व्यवस्था की। वह भाई राशन अफसर था। इस प्रकार मेहसाना में बाबा की सेवा शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद बाबा का तार आया कि तुम्हारे लौकिक पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम पूना जाओ। लेकिन यहाँ बाबा के नए नए बच्चे आ रहे थे, उन्हें छोड़कर कैसे जाए, यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाबा को तार भेजा कि बाबा मैं पूना नहीं जा सकती, यहाँ सेवा है। फिर बाबा ने ऑलराउंडर दादी
गुलजार दादी जी की माता जी को भेजा। मैं पूना गई और लौकिक पिताजी को देखने तब तक ठीक हो गए थे। कुछ दिन रहकर मैं आबू आ गई। इसके बाद अजमेर से निमंत्रण आया तो बाबा ने मुझे वहाँ भेजा। वहाँ भी कुछ समय तक सेवा में रही। उसके बाद बाबा का तार मिला कि तुम दिल्ली जाओ। अजमेर से कमला नगर दिल्ली गई। कुछ दिनों के बाद बाबा का एक तार और आया कि मद्रास जाओ। वहाँ गई तो बाबा ने तार भेजा कि आबू आओ। मैं वापस आबू आ गई। इस प्रकार बाबा ने मुझे मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सेवा के लिए भेजकर सेवा का प्रशिक्षण दिया। एक दिन मैं पहाड़ों पर बैठी बाबा की याद में मगन थी। इसी बीच मुझे अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा के लिए निकलो। योग से उठकर यहाँ वहाँ देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी जब मैं योग में बैठी थी तो वही आवाज़ सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा पर जाओ। फिर एक दिन बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, बच्ची जाओ सेवा के लिए निकलो। दक्षिण भारत में मेरे लाखों भक्त हैं, उनको मेरा परिचय दो। वहाँ मेरे भोले बच्चे हैं, जाकर उनकी सेवा करो। ठीक उन्हीं दिनों बेंगलोर से मेरी लौकिक बड़ी बहन लक्ष्मी आबू आई। उस समय मेरे माँ बाप मधुबन में ही थे। वह उनसे मिलने के लिए आई थी। मधुबन के वातावरण ने उन पर बहुत प्रभाव डाला था। वह वापस बेंगलोर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची जाओ, इसको बेंगलोर छोड़कर आओ। मुझे मधुबन छोड़कर जाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ बाबा की आज्ञा थी। बाबा ने कहा कि बच्ची मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाबा की याद में ड्यूटी बजाओ और बाकी मदद करना तो बाबा की ड्यूटी है। मुंबई तक की टिकट के लिए मेरे हाथ में 5 रुपए दिए गए। मैं मुंबई में उतर गई। मुंबई के राम पंचवानी ने सिंधी धर्मशाला में 3 दिन के प्रवचन का प्रबंध किया था। वहाँ की सेवा के बाद मैं बड़ी बहन के साथ बेंगलोर गई। जब बेंगलोर पहुँची तब मेरे पास यज्ञ से मिले हुए 5 रुपए ही थे। जब हम ट्रेन से उतरकर बाहर आए तो सबसे पहले हमारा स्वागत किया एक टांगे वाले ने। यह घटना सन 1954 की है। बड़ी बहन के साथ मैं उनके घर गई। बड़ी बहन भले ही ज्ञान में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे हर तरह से सहयोग दिया। सुबह को 2 रोटी बनाकर उन पर चीनी डालकर खाकर घर के सामने एक बगीचा था, उसमें जाकर शाम तक बैठी रहती थी। बाबा को याद करती थी और बाबा के महावाक्य पढ़ती थी। मेरी बड़ी बहन अपने पहचान वालों और आसपास वालों के पास मुझे ले जाकर ज्ञान दिलाने में सहायता करती रही। देव आत्माओं को ढूंढने के इस अभियान में सबसे पहले मिली 3 माताएं, सुंदरी, राधा और लक्ष्मणा। सुंदरी माता जो बाद में बेंगलोर सिटी सेंटर पर रही, और राधा माता पति वियोग के दुख से पीड़ित थी। ज्ञान पाने के बाद ये दोनों दुख से मुक्त हो गई। राधा माता को जब मैं आत्मा का पाठ दे रही थी तो उसके बाजू में बैठी थी और एक माता जिसका नाम था लक्ष्मणा। मद्रास की रोजी बहन की वह माँ थी। माँ आत्मा का ज्ञान सुनते सुनते वह भी ध्यानावस्था में चली गई। इस तरह बेंगलोर में बाबा की सेवा शुरू हुई। आखिर बेंगलोर कैंट में 18 रुपए के किराए पर एक मकान लिया गया। एक ही कमरा था। ऊपर की मंजिल पर कई माताओं को साक्षात्कार होते थे।
वे ढूंढते ढूंढते हमारे पास आती थी और आटा, सब्जियां, फल आदि दे जाती थी। मैं उनको बाबा का परिचय देती थी। इस प्रकार वहाँ बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ती गई। ज़्यादातर माताएं ही क्लास में आती थी। माताओं को पता पड़ा कि यह मकान किराए पर है और उनको यह भी पता पड़ा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वे आपस में मिलकर हर महीने 1-1 रुपया देने लगी। धीरे धीरे बाबा की सेवा बढ़ने लगी। बाबा के बच्चे आने लगे। जब कमरा सेवा के लिए छोटा पड़ने लगा तो बड़ा कमरा लिया गया। फिर उससे भी बड़ा मकान लिया गया। सन 1964 की बात है। मधुबन से तार आया कि मातेश्वरी जी बेंगलोर आ रही है। यह मम्मा का बेंगलोर में दूसरा आगमन था। मम्मा आई। मम्मा के आने के समाचार अनेक समाचार पत्रों में चित्र सहित प्रकाशित हुए थे। मम्मा के दर्शन के लिए जनसागर ही उमड़ पड़ा था। मम्मा के स्वागत में बेंगलोर विधानसभा के पास सहस्रों लोग बैंड बाजे के साथ जमा हुए थे। मम्मा का स्वागत करने के लिए कर्नाटक सरकार के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी भी आए थे। उनको मम्मा ने ही कल्प वृक्ष और त्रिमूर्ति के चित्रों का विवरण दिया था। उस समय विद्या देवी माँ सरस्वती बेंगलोर में 3 माह रही। वह कर्नाटक का बड़ा सौभाग्य था कि स्वर देवी सरस्वती, कला देवी शारदे और ज्ञान वीणा वादिनी माँ भारती ने 3 महीने तक वहाँ ज्ञान वीणा बजाई और योग तपस्या की। सन 1969 की 18 जनवरी आई। विश्व नाटक में शिव बाबा के साकार पाठ का अध्याय पूरा हो गया। मुंबई से फोन आया कि बाबा ने अपने व्यक्त शरीर का त्याग किया है। आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले से ही मुझे अनुभव हो रहा था कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। बाबा कह रहे थे कि बच्ची उठो, मेरे पास आओ। आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। जब जाग गई तो बाबा मेरी खटिया के पास बैठे हुए दिखाई पड़े। सुबह मैंने यह बात क्लास में सुनाई। सब ने यही समझा कि बाबा मुझे शरीर छोड़कर परमधाम आने के लिए कह रहा है। दूसरे दिन भी आधी रात में बाबा की वही आवाज़ सुनाई पड़ी कि आओ बच्ची, आओ मेरे पास। साथ साथ मधुबन का भी दृश्य दिखाई पड़ा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन सेंटर पर भट्टी रखी गई थी। मैं भी बाबा की याद में बैठी थी, लेकिन मन में एक तरह के दुख की लहरें आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। इतने में ही फ़ोन की घंटी बजी। एक भाई ने फ़ोन उठाया और कहा, दादी जी आपके लिए मुंबई से फ़ोन है। शील बहन का फ़ोन था। उसने पूछा, ड्रामा याद है? मैंने कहा, हाँ ड्रामा याद है। तो उसने कहा, फिर सुनो, रात को बाबा ने शरीर त्याग दिया है। समाचार सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। मुझे कमरे में लिटा दिया गया। मेरा उपचार चला। उसके बाद उसी दिन बेंगलोर से आबू के लिए अन्य भाई बहनों के साथ रवाना हो गई। बाबा की अंतिम क्रिया में भाग लिया और अगले दिन अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। बाप दादा से मिली तो बाबा ने फंक हुई मुझको हंसाया और आगे सेवा के लिए प्रेरणा दी। सन 1970 में बेंगलोर से कुछ भाई बहनों को लेकर मैं मद्रास, चेन्नई गई और वहाँ कुछ दिनों रहकर चित्र प्रदर्शनी और राजयोग शिविर का आयोजन किया। तो वहाँ बाबा का घर खुल गया। बाबा के आदेश अनुसार रोज़ी बहन, शिव कन्या बहन को वहाँ निमित्त बनाकर मैं बेंगलोर चली आई। मद्रास का सेंटर बनने के बाद तमिलनाडु और केरल प्रांतों में बाबा की सेवा में बहुत वृद्धि हुई। कर्नाटक में दिन दुगनी रात चौगुनी
बाबा की सेवा बढ़ती गई। सन 1980 में अंतर्राष्ट्रीय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के लिए बेंगलोर नगर के बाहर 3 एकड़ जमीन ली गई। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। सन 1984 जनवरी माह में दादी प्रकाश मणि जी ने उसका उद्घाटन किया। सन 1990 में योग भवन परिसर में एक बड़ा शिवलिंग और ज्ञान भागीरथ की मूर्ति बनाई गई। इनका उद्घाटन भी दादी प्रकाश मणि जी द्वारा हुआ। इस प्रकार बाबा दक्षिण भारत के अपने भक्तों और बच्चों की सेवा करा रहा है। दादी हृदय पुष्पा जी आध्यात्मिक साधना और त्याग तपस्या बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति योग के शक्तिशाली प्रकंपन को प्रत्यक्ष अनुभव करता था। सच कहा जाए तो दक्षिण भारत के कर्नाटक की भाषा समझ में न आते हुए भी दादी जी की भावना की भाषा इतनी सशक्त और दिव्य थी कि हरेक व्यक्ति इस मौन की भाषा को सहज ही समझकर बाबा का बच्चा बन जाता था। उनका जीवन इस योग और कर्म के सुंदर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण था। उनका ट्रांस का भी बहुत पाठ था। एक बार योग भट्टी कराते समय वे ट्रांस में चली गई। ट्रांस में उन्हें शिवलिंग दिखाई पड़ा। फिर बाबा ने कहा कि दक्षिण में मेरे भक्त बहुत हैं, उनकी सेवा के लिए बड़ा शिवलिंग बनाओ। शिव बाबा की इस प्रेरणा से एक बड़ा शिवलिंग और उसके अंदर म्यूजियम बनाया गया, जिससे वे वर्तमान समय में बहुत ईश्वरीय सेवाएं हो रही है। यज्ञ सेवा से इन्हें बहुत स्नेह था और इसके लिए वे अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तत्पर रहती थी। योग भवन के निर्माण के समय धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ मिली हुई दोनों गाड़ियों को बेचकर धन की कमी को पूरा किया और बहुत दिनों तक वे अन्य साधनों का ही सहयोग देकर ईश्वरीय सेवाओं में बाहर जाती रही। बाबा मधुबन और सेवा के प्रति उनका अपार स्नेह था। सोचती ही नहीं थी। उनका सदा लक्ष्य रहा, पहले बाबा की सेवा होनी चाहिए। इस दृढ़ निश्चय से दादी हृदय पुष्पा जी ने उन सभी के हृदय को जीतते हुए सेवा के क्षेत्र में अनेकों बार असंभव समझे जाने वाले कार्यों को संभव कर दिया।